ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, सुनहरे पंखों और चांदी जैसी रंगत वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े जो कभी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे। लेकिन हजरत सुलेमान ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए? हम आज इस वीडियो में उन नायाब घोड़ों की मुकम्मल तारीख को जानेंगे। जमाना कदीम में घोड़े एक बेशकीमत जानवर थे जो न सिर्फ सवारी बल्कि जंगी कुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़ों के खरीदो फरोख्त के साथ मखसूस कागजात भी रखते थे जिनमें उनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख़ पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल शिजरा नस्ब भी होता था। ये एक मुकम्मल दस्तावेज होती थी जो उन घोड़ों के आला नस्ल होने का सबूत हुआ करती थी। नेज़ उन घोड़ों की तरबियत के लिए नौकर और रिहाइश के लिए बड़े बड़े अस्तबल होते थे। मुख्तसर ये कि घोड़ों की तरबियत और उनके नस्ल के मुतल्लिक मालूमात कदीम जमाने में फन और काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक मलका सबा बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी। लिहाजा एक दफा मलका बिल्किस को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी इस तख्त पर बैठकर हजरत सुलेमान के साथ सैरो सफर करे। लिहाजा उसने हजरत सुलेमान से कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप रोज तख्त पर बैठकर फिजाओं में सफर करते हैं और तमाम दुनिया के गिर्द फिरते हैं। आप एक दफा मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख्त पर सैर कर सकूं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलका बिल्किस की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सबको लेकर एक जजीरे में उतार दिया। रिवायत है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समुद्रों के बीच की जगह यानी एक जजीरा थी। मलका बिल्किस यहाँ के सब्जे और नहरें देखकर बहुत खुश हुई। यहाँ उसने अजीबो गरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके बाजुओं में पर निकले हुए थे। उन घोड़ों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबराकर परिंदों की तरह परवाज कर गए और नजरों से ओझल हो गए। ये घोड़े हजरत सुलेमान को बहुत पसंद आए। मलका सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन अब वो उनकी दस्तरस से निकल चुके थे। लिहाजा हजरत सुलेमान वहाँ से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिन्नों को हुक्म दिया कि उन घोड़ों को जहाँ कहीं भी हैं पकड़ लाएं। उन जिन्नों ने कहा, हम खुश्की के जिन, दरियाओं के जिन समुद्रों में इख्तियार नहीं रखते। वो घोड़े समुद्र में रूह पोश हो चुके हैं, इसलिए अब अगर उनको वहाँ से कोई ला सकता है तो वो कोई समुद्री जिन है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो जिन जिनका समुद्र पर इख्तियार है वो कहाँ है? जिन्नों ने जवाब दिया कि उस जिन ने आपकी अतात से इनकार कर दिया है और वो आपसे बागी होकर समुद्र की तह में छुप गया है। हजरत सुलेमान ने उस जिन को पकड़कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आपके गुलाम जिन्नों ने समुंदर के पास जाकर आवाज लगाई कि ए जिन, तू जिस बादशाह के डर से छुपा है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन आजाद हो चुके हैं। जब समुंदर के उस जिन ने इनकी आवाज सुनी तो वो जिन अपने साथियों के साथ समुंदर से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया गया। हजरत सुलेमान को देखकर जिन थर थर कांपने लगे और उसने आपकी अतात कबूल कर ली। हजरत सुलेमान ने समुंदर के जिन से कहा कि मैं एक जजीरे पर गया था तो मैंने वहाँ घोड़ों की अजीबो गरीब नस्ल देखी जिनके बाजुओं की जगह पर हैं और वो उड़ते हैं। समुद्री जिन्नों ने कहा, हमें मालूम है वो घोड़े कहाँ छुपे हैं। हजरत सुलेमान ने उन्हें उस घोड़े के लाने का हुक्म दिया। लिहाजा जब वो घोड़े एक चश्मे से पानी पी रहे थे तो जिन्नों ने अपनी तदबीर और होशियारी से उन घोड़ों को पकड़ लिया और हजरत सुलेमान की खिदमत में पेश कर दिया। ये घोड़े निहायत ही उम्दा नस्ल के थे जिनका नाम जियाद था। लफ्ज़ जियाद जीत की जमा है जिसके मायने तेज रफ्तार होता है। हजरत सुलेमान के पास एक अजीम शान लश्कर थी जिनमें इंसान, जिन्नात, जानवर और परिंदों के अलग अलग दस्ते होते थे। लिहाजा हजरत सुलेमान ने अपने लश्कर में उन आला नस्ल के तेज रफ्तार घोड़ों के लिए एक अलग दस्ता बना दिया
जो जंगों और फतूहात में हजरत सुलेमान के लश्कर में सबसे अहम रोल अदा करते और हजरत सुलेमान की फौजी ताकत बन गए। एक दिन का वाकया है कि शाम के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों को देख रहे थे और उनके बालों और पेशानी पर प्यार से हाथ फेर रहे थे। आप उन घोड़ों की देखभाल में इस तरह मशगूल हो गए कि सूरज डूब गया और असर की नमाज कज़ा हो गई। चुनाचा जब आपने नजर उठाई तो वो घोड़े निगाह से ओझल हो चुके थे। उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत सुलेमान को खबरदार कहा कि ए सुलेमान, तुम दुनिया के माल की मोहब्बत में इतने मशगूल और गिरफ्तार हुए कि नमाज असर भी अदा न कर सके। अल्लाह को तुम्हारी ये मशगूलियत पसंद नहीं आई। हजरत सुलेमान ने गिड़गिड़ाकर अल्लाह के दरबार में तौबा इस्तगफार किया और सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे। हजरत सुलेमान ने फरमाया, मेरे रब की इबादत से मुझे जिस चीज ने गाफिल कर दिया, मैं ऐसी चीज ही नहीं रखूंगा। हजरत सुलेमान को इतना दुख हुआ कि आपने उन घोड़ों को पेश करने का हुक्म दिया और फिर उनके परों को कटवा दिया। लिहाजा उन आला नस्ल जियाद घोड़ों के परों को काट दिए गए और फिर आज तक उनके पर दोबारा नहीं निकले। इसके बाद दोबारा कभी इस दुनिया में उड़ने वाले घोड़े नहीं देखे गए। अल्लाह ने हजरत सुलेमान की तौबा कबूल फरमाई और फिर उन्हें उन घोड़ों के बदले हवा पर इख्तियार दे दी गई। ये हवा उन घोड़ों से कई ज्यादा तेज रफ्तार थी जो आपके लिए मस्खर कर दी गई थी, जिससे हजरत सुलेमान 1 महीने का सफर एक दिन में तय कर लिया करते थे। इस वाक़ये का जिक्र यूं आया है, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया। वो कैसा अच्छा बंदा था, बेशक वो रजू करने वाला था। जब उसके सामने शाम के वक्त तेज रफ्तार घोड़े हाजिर किए गए तो उसने कहा, मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज समझा, यहाँ तक कि सूरज गरूब हो गया। उन घोड़ों को दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर उन्होंने उनकी पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बाज लोग हजरत सुलेमान के इन घोड़ों को एक आम अरबी घोड़े की नस्ल करार देते हैं और उड़ने वाले घोड़ों को महज किस्से, कहानी और दास्तानों की बातें मानते हैं, जबकि अहदीस में इस बात की वाज़िया दलाइल मिलते हैं। जैसा कि रवायत में आता है कि नबी तबूक या खैबर के सफर से वापस आए तो घर में तशरीफ फरमा हुए। तेज हवा के झोंके से घर के कोने का पर्दा हट गया तो वहाँ हजरत आयशा के खेलने की गुड़िया रखी हुई थी। नबी की नजर उन पर पड़ गई। दरियाफ्त किया, ये क्या है? तो हजरत आयशा ने जवाब दिया, ये मेरी गुड़िया है। आपने देखा कि उनके बीच एक घोड़ा सा बना हुआ है जिसके 2 पर भी कपड़े के लगे हुए हैं। पूछा, ये क्या है? कहा, घोड़ा है। फरमाया, और ये उनके ऊपर दोनों तरफ कपड़े के क्या बने हुए हैं? कहा, ये उनके पर हैं। हजरत आयशा ने फरमाया, क्या आपने नहीं सुना कि हजरत सुलेमान के परदार घोड़े थे? ये सुनकर नबी पाक हंस दिए, यहाँ तक कि आपके आखिरी दांत दिखाई देने लगे। इस रिवायत से ये बात साफ हो जाती है कि हजरत सुलेमान का घोड़ा कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि उनके हकीकी पर थे, और इस बात से अरब लोग वाकिफ थे।